वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम देखेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का पेपर हुआ है उसका 5वां पार्ट यानी हिंदी वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे रेड कलर का बटन है, आप उसको क्लिक करें ताकि इंग्लिश का जो सोल्यूशन है वो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए। उसको आज शाम तक या कल सुबह तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए कि ये इतना बड़ा सा पैसेज है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको पढ़ लिया है तो मुझे इसके सारे आंसर पता चल गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पैसेज के क्वेश्चंस को डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए नीचे दिया, व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के उत्पन्न होने का कारण व्यक्ति का क्रियाशील होना है। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यानी सी है वो 101 का। ठीक है, साहित्य सृजन के लिए क्रियाशीलता आवश्यक है। ठीक है, यानी इसका आंसर 1 होगा ए, 102 का ए। समाज में साहित्य उसी तरह से जुड़ा है जैसे देह और प्राण। ठीक है, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, साहित्य अजर अमर है, इस वाक्य में अजर शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो अजर शब्द का होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, यानी इसका आंसर होगा सी। अमर का मतलब होता है जो जिसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, लेकिन अजर होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, साहित्य में नवजीवन, देखिए पैसेज में ही आया हुआ है, जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ऊपर उसमें दिया हुआ है नवजीवन। ठीक है, तो नवजीवन पूछा है रेखांकित करते कौन सा समास है, तो देखिए ये कर्मधारय, नवजीवन मतलब नया जीवन। ठीक है, तो कर्मधारय समास के बारे में आप पढ़ेंगे तो यही इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, उपमा उपमेय का संबंध होता है इसमें कर्मधारय। तो आंसर होगा इसका डी 106। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है, आपको वाल्मीकि लिखे हुए हैं सारा, तो पहला ही शुद्ध है इसका ए। ठीक है, ये आप किसी भी बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, समीर होता है, मारुत होता है, वात होता है, अनल जो है वो नहीं होता, यानी बी है इसका करेक्ट आंसर। चलिए 108 देखते हैं। ठीक है, 108, मित्य व्यय का विलोम होता है। मित्य का व्यय का मतलब होता है जो ठीक ढंग से खर्च करता हो, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खर्च करे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तो कट गया। ठीक है, ये भी कट गया। दो ऑप्शन के पास आपको अपव्यय और बहुव्यय, आपको लगेगा कि बहुव्यय है लेकिन बहुव्यय जिसमें अपव्यय होता है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करता हो, उसको इसका अपोजिट होगा मित्य व्यय का। ठीक है, तो 108 का आंसर होगा ए। ठीक है, ध्यान रखिए इसका आंसर डी नहीं होगा। ठीक है, दोपहर के बाद का दिन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये तो आसान सा क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अपराह्न। ठीक है, प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति लगा हुआ है, 110 में बी। ठीक है, कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो आहट है। ठीक है, प्रत्यय आप लोग जानते हैं कब लगाते हैं, शब्दों के बाद में। ठीक है, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगा होता है। ठीक है, 112 में देखिए, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी भाषा संघ की कौन सी भाषा की दर्जा दी गई। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा ऐसे ही ऑप्शन आता है। ठीक है, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। इसका आंसर होगा ए, राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं होगा, सारी भाषाएं होती हैं वो राष्ट्रभाषाएं होती हैं, लेकिन राजभाषा का मतलब है जिसमें कि सरकार के द्वारा कामकाज किया जाता हो। ठीक है, तो वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ए होगा। ठीक है, आपको बता दें कि इस हिंदी के लेक्चर को प्रिपेयर करने में चंद्रा इंस्टीट्यूट के हमारे एक हिंदी के सर हैं, ठीक है, अंसारी सर, उन्होंने मदद की और इसमें 2 बुकों का सहारा लिया गया है, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी। ठीक है, उन दोनों बुकों की लिंक नीचे दी गई। हिंदी की काफ़ी मानी जानी बुक है, अगर आपको परचेज करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 113, उत्तर प्रदेश राज्य कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये एक प्रोवर्ब है। ठीक है,
का बरखा जब किसी सुखावे सुखानी, ठीक है, इसका मतलब होता है समय पे काम नहीं होना, ठीक है। 114 तलवे चाटना, ये तो बहुत आसान सा है, चापलूसी करना, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, हमें नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा सी, संभावना, ठीक है, 116 का सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 117 में देखिए नीचे लिखे वाक्यों में खाली स्थान पर भावात्मक संज्ञा को पूरा करने का, ठीक है, तो इसमें होगा आपका सी, हंसी। आपको देखिए हंसी जो होता है वो भाव को, ये आँखों, बालों, मुखमंडल, ठीक है, इसमें हंसी ही ऐसा है जो भावनात्मक संज्ञा इसको फुलफिल कर पाएगा। कानों सुनी बातों पे यकीन मत करो, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो ये करण है, ठीक है, 118 का सी, ठीक है। 119 में देखिए, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। कहा किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद में ये एक किस किस जो आपको बताना है वो है एक आपका सर्वनाम यानी सी, ठीक है। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद में आपको बताना है कि वो क्या है, ठीक है, तो ये है आपका विशेषण, ठीक है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तब क्लियर आएगा आपको, ठीक है। 121, ठीक है, इसमें आपको अलंकार बताना है, 121 में आपको अलंकार बताना है, ठीक है, तो ये आपका होगा रूपक अलंकार 121 में, ठीक है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुबई कितना सुंदर देश है, ठीक है, इसमें रेखांकित पद कैसा है, तो आपका ये है डी, विधेय विशेषण, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका ए होगा, ठीक है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। 124 में देखें, ठीक है, वह हमेशा अपने भाई के साथ गीत गाता, वाक्य में कौन सा अवयव है, तो वो होगा आपका बी, 124 हमेशा, ठीक है, ये अवयव है, ठीक है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया, रेखांकित पद में आपको बताना है, तो ये एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है यानी 125 का सी। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर इसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है, कुछ गलतियाँ रह गई हो तो नीचे कमेंट करके बताएं, अगर आपको का कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इसको अपने फेसबुक और अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।